सत्ता बदली है तब तक पहले हमने ही भविष्यवाणी की है। ये सब बोल करके जेडीयू अपने विधायकों को चाहते हैं कि तो खेला तो खरमास के बाद होता ही रहा है। अब खरमास का इंतजार कीजिए, खरमास बीतता है, इसके बाद देखिए क्या होता है। बात नहीं ना, ऐसा ही नहीं। हवाई बात हम करते ही नहीं है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। बिहार की राजनीति ने बहुत उथल पुथल देखा है। सत्ता के लिए नहीं, जनता की चिंता करते हैं। वो खुद ही कमीशन की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार को तो लाभ मिल नहीं रहा है। लाभ तो गुजरात ले रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन राजनीतिक गर्माहट भी बिहार में खूब है। नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आज पटना आ रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी के बयान पर खूब हंगामा हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कल आपने कहा कि खेला होने वाला है, कहाँ खेला होने वाला है? अरे बिहार तो इसी के लिए जाना जाता है। हाँ। बिहार की जनता में जितनी राजनीतिक समझ है और बिहार ने जितने राजनीतिक उलट फेर देखे हैं, शायद ही किसी राज्य को ये सौभाग्य हुआ होगा। तो राजनीति में कब किस समय क्या हो जाए, इसका गारंटी कौन लेगा। तो खेला तो खरमास के बाद होता ही रहा है। अब खरमास का इंतजार कीजिए, खरमास बीतता है, इसके बाद देखिए क्या होता है। नीरज कुमार तो साफ कह रहे हैं कि 17 से 18 विधायक आने वाले हैं इधर। हमने तो कहा है कि 65 विधायक तो यहाँ अर्जी लगा चुके हैं। अच्छा। और संख्या बढ़ने वाली है। वो ये सब बोल करके जेडीयू अपने विधायकों को चाहते हैं कि सांत्वना देना, लेकिन सबको पता है कि बिहार की राजनीति अभी करवट लेगी। बिहार की राजनीति ने बहुत उथल पुथल देखा है। जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनको भी पता है कि बिहार में कुछ भी संभव है। तो हमारा उद्देश्य है बिहार की भलाई। जो श्री तेजस्वी यादव जी ने मुद्दा सेट किया एजेंडा चुनाव के समय, ये पहले चाहे रोजगार का सवाल हो, मजदूरों गरीबों के भलाई का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, इस मुद्दे पर बिहार में काम हो, ये हमारी प्राथमिकता है। हम तो सत्ता के लिए नहीं, जनता की चिंता करते हैं। जो सत्ता में आए हैं वो बिहार की भलाई के लिए काम करें, नहीं तो फिर सड़कों पर तो आंदोलन सड़क से लेकर 65 विधायक हमारे संपर्क में हैं। भाई वो कह रहे हैं 18 हैं। हाँ। तो उनको तो पता है कि वो 18 का दिवा स्वप्न देख रहे हैं, इसलिए वो रोकना चाह रहे हैं। अच्छा। तो 65 विधायक हमारे यहाँ भी संपर्क में हैं। इसमें क्या आश्चर्य हो रहा है। हवाई बात नहीं ना, ऐसा ही नहीं। हवाई बात हम करते ही नहीं है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। जब जब यहाँ सत्ता बदली है तब तक पहले हमने ही भविष्यवाणी की है। आखिर 65 विधायकों को आप देंगे क्या? सब चीज जो है अभी बता देंगे, तो फिर कब किसको कहाँ। हमने कहा कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। राजनीति में सभी दरवाजे खिड़की खुले रहते हैं। अब जो हमारे नेता का विजन है, जो तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया है, वो संकल्प को पूरा कराना हमारा उद्देश्य है। नीतीश जी तो कल मिलकर आए मोदी जी से, कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई है, एक शिष्टाचार मुलाकात है। हम तो चाहेंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दें। प्रचंड जीत मिली है। हाथ जोड़कर मांगा था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, वो तो दिला दें। विशेष पैकेज दिला दें, उद्योग लगा दें। बेरोजगारी में, गरीबी में, पलायन में बिहार नंबर 1 है, वो सब खत्म कराएं। 20 वर्षों से तो मुलाकात हो ही रही है, लेकिन बिहार को तो लाभ मिल नहीं रहा है। लाभ तो गुजरात ले रहा है। बिहार तो प्रचंड जीत मिली है, तो उस अनुसार से बिहार का
क्या विकास होता है वो समय बताए। ठीक है, एक सवाल यह भी है कि राज्यसभा की 5 सीटें बिहार से खाली हो रही हैं, 2 आपकी भी सीटें हैं, कहा जा रहा है कि वो 2 सीट भी आप गंवा देंगे। देखिए, राज्यसभा की सीट हो या विधान परिषद की सीट हो, संख्या बल के आधार पर जो नियम बने मिलते हैं। अगर हमारी संख्या नहीं है तो नहीं मिलेगी। राज्यसभा और विधान परिषद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है बिहार का कैसे भला हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जीतन राम मांझी के बयान पे क्या प्रतिक्रिया? नहीं, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी पीड़ा सार्वजनिक मंचों से अपना दर्द बयां करते हैं, लेकिन अब निर्णय लेने का समय आ गया है। वो खुद ही कमीशन की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कैसे चुनाव जिताया गया, और वो खुद ही कह रहे हैं कि हमें सीट ही नहीं मिलती है, एनडीए में छोड़ देंगे। तो अब जीतन बाबू मांझी जी को दिखाना चाहिए थोड़ा सा हिम्मत, और सड़कों पर आना चाहिए। नितिन नवीन पटना आ रहे हैं। नहीं, देखिए, नितिन नवीन जी का ये गृह राज्य है बिहार, तो पहली बार बिहार के कोई नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, बधाई है, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, ऐसी हमारी कामना है। बिहार की भलाई के लिए अपनी सरकार से काम करवाएं, ये हम लोग चाहते हैं। बिहार के लोग, अगर बिहार के कोई भी नेता अगर राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचता है, इतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है, तो उनको बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, तो ये थे मृत्युंजय तिवारी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। और देखिए, बड़ा बयान दे दिया मृत्युंजय तिवारी ने नीरज कुमार के उस बयान पर, जिसमें नीरज कुमार ने कहा था कि 17 से 18 विधायक जदयू के संपर्क में है, उस पर पलटवार करते हुए एक बड़ी संख्या मृत्युंजय तिवारी ने दे दी है। उन्होंने साफ कहा है कि 17-18 नहीं बल्कि 65 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में है, वो भी जनता दल यूनाइटेड के 65 विधायक जो हैं वो राजद के संपर्क में है। अब देखना होगा सियासत में क्या कुछ खेल होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।